जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटरिया बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कछपाल और चलनदास के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुटरिया की तरफ से, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग जो है ना कॉमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट बनाना है मद निषेध का, तो सभी लोग बिहार पुलिस का जो मद निषेध ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें भी आपका प्रेजेंट में रुटरिया का करवाया जा रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म का यूथ का अल्टरनेट वाइज जो है ना सारा बुक करवाया जा रहा है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जून में कन्फर्म होने वाला है। बाकी जितना भी प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में हो चुका है पीछे का आपका सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और वर्तमान में जो करवाया जाएगा आपको सारा जो है ना आपको मिलते चल जाएगा। ठीक है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। नेक्स्ट आइए तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है ना क्या है बताइए। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है ना क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को जो है ना स्थापित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है ना क्या है बताइए। संघीय सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है क्या है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या है विभाजन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो है ना स्वतः क्या निलंबित हो जाते हैं बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो है ना स्वतः निलंबित हो जाते हैं बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा 358 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की जो है ना घोषणा की है बताइए। किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूनियन बजट क्या होगा 1992 से जो है 1993 होगा। तो याद रखिएगा उसमें वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में 1992 से 93 के बजट में इसी घोषणा की। इसके बाद जो है ना RBI द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में बताइए। कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद कितना 243 का जो है ना के होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है ना 21 वर्ष से घटाकर जो है ना 18 वर्ष की गई बताइए। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है ना 18 वर्ष किया गया बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होगा 1989 होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है ना किसे माना जाता है बताइए। राष्ट्रीय कोष का जो विरक्षक होता है ना किसे मानते हैं। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विधानमंडल को मानते हैं। किसको मानते हैं, विधानमंडल को। तो याद रखिए ना कि राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार या विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का विरक्षक जो है ना माना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, करनीन में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया बताइए, कौन सा राज्य है। करनीन में से एक भारत संघ का हुआ सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया बताइए, कौन सा राज्य था बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिक्किम था। कौन था? सिक्किम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे जो है ना भारत संघ में एक जो है ना राज्य मतलब 22वां राज्य के रूप में प्रवेश कर दिया गया। ठीक है, और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कर रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है ना किस देश से लिया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ना कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रस्तावना है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन यहाँ पे अमेरिका नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और याद रखना प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कर रहा है कि राज्य संघों का संघ है, राज्य जो है ना संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बहुलवाद। क्या होगा? तो बहुलवाद होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद जो है ना सृजित है? बताइए। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद जो है ना सृजित है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 53 है। कितने हैं? तो 53 है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कराए गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंता का जो है ना अनावरण करके भारत के डिजिटल प्रदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह परिसर जो है ना किस स्थान पर स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा, बेंगलुरु में। कहाँ है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है कि कल्याण चालक युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार जो है ना किस स्थान पर देखे गए हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कल्याण चालक युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए हैं? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विकाराबाद जो है तेलंगाना में देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कर रहा है किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप दिया, जिसमें बालिकाओं के संस्थागत प्रसव के लिए सावधि जमा राशि को जो है ना 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया? बताइए कौन सा राज्य सरकार है? बताइए कौन किया है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने के लिए देश में जो है ना शीर्ष स्थान हासिल किया है? बताइए कौन सा राज्य है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने के लिए किस देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे देखिए आपका 2 आंसर होगा। अगर पूछेगा ना क्वेश्चन 2025 के अनुसार कौन सा राज्य है, तो आपका यहाँ पे आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा, लेकिन वर्तमान में अगर राज्य पूछेगा तो कौन सा राज्य है, तो आपका जो है ना पंजाब होगा। क्या होगा? तो 2026 में फरवरी के डेटा के अनुसार आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना आपका पंजाब होगा। तो याद रखिएगा कि कृषि अवसंरचना कोष योजना को लागू करने में पंजाब ने देश में क्या है शीर्ष स्थान जो है ना हासिल किया है। कृषि अवसंरचना कोष का जो शॉर्ट नेम होता है इसे याद रखिए AIF। क्या होगा? AIF होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है ना जो ग्रेटर लंदन के आकार से 2 गुना से भी अधिक है और जिसका वजन लगभग जो है ना 1 ट्रिलियन टन है, अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर में बह रहा है तो दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है जो ग्रेटर लंदन के आकार से 2 गुना से अधिक है और जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है, अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर में बह रहा है और दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है? बताइए कौन सा है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हिमखंड जो है ना 23 का ए होगा, 23A होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत पेविलियन का उद्घाटन किया, जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का जो है ना प्रदर्शन किया है? बताइए कहाँ? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बार्सिलोना जो है ना स्पेन में। नेक्स्ट आइए किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है? बताइए किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, प्रणव वेंकटेश है। कौन है? प्रणव वेंकटेश है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन वेटलैंड वाइज यूज कह रहा है कि कौन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई है, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर पर जो है ना मान्यता प्राप्त क्या है सम्मान है? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जयश्री क्या है वेंकटेशन है। कौन है? जयश्री वेंकटेशन है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, कहाँ दुनिया के सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी का नाम दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नई दिल्ली। क्या होगा? तो नई दिल्ली होगा। ठीक है। तो IQ एयर द्वारा जारी 7वां वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वैश्विक वायु प्रदूषण स्तर पर आकलन करती है और इस रिपोर्ट में PM 2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषकों को औसत स्तर के आधार पर शहरों की जो है रैंकिंग की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करा कि किस राज्य ने 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जो है ना नदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में तटीय नदी तट के कटाव को क्या है? रोकना है। बताइए करा किस राज्य ने 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट के कटाव को रोकना है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 23 कराए कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। कराए कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब तीनों में जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश जो है ना प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? वर्षा पर निर्भर है। क्या आपका सही है? अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। क्या आपका सही है? और दूसरा कथन कर रहा है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। और तीसरा करा कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये क्या है? तो आपका गलत है। तो याद रखना कि प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में हिमालय नदियाँ अधिक क्षरण हो करती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में क्या है? नवीन है, और इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में मुलायम है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या है? तो आपका गलत है, लेकिन 1, 2 क्या है? तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा है कि राजस्थान में स्थित खेतरी जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। करा है कि राजस्थान में जो खेतरी है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तांबा के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों के साथ नहीं लगती? बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से जो है नहीं लगती? बताइए कौन सा राज्य है? बताइए क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिजोरम है। कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है तीनों देशों को स्पर्श करती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा केवल 2 देश मतलब बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है ना सीमा बनाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी मतलब सैंडल पीक कहाँ स्थित है? बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक जो है कहाँ अवस्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सेंटोस को। किसको जानते हैं? सेंटोस को। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बताइए। निम्न में से जो है ना किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बताइए कौन सा महाद्वीप में? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अफ्रीका में। कौन सा महाद्वीप में? तो अफ्रीका में है। तो याद रखिए ना कि सर्वाधिक देशों वाला महादेश बोलेगा तो कौन सा? अफ्रीका है। इसमें कुल बोलेगा तो 54 जो है स्वतंत्र देश है। ठीक है। और अफ्रीका को भी जो है ना क्या बोलते हैं? अंध महादेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, और एशिया में बोलेगा कितना? एशिया में जो है आपका 48 है, यूरोप में बोलेगा तो 44 है, लेकिन अफ्रीका में बोलेगा कितना है? 54 है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पहला क्या है? ये कोटा क्या आपका नहीं है, लेकिन बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू है। ठीक है। तो याद रखिए ना कि राजस्थान में अरावली पर्वत स्थल के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिससे मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत राज्य के 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और क्या है? चूरू है। कोटा क्या है? मरुस्थलीय जिला में क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? चक्रवात है। सूची 2 में क्या है? तो देश है। कौन सा चक्रवात किस देश का? इसके बारे में बताना है। तो बताइए बागियो कहाँ का है? बताइए। तो बागियो बोलेगा तो कहाँ का? फिलीपींस का है। हरिकेन बोलेगा तो कहाँ? हरिकेन जो है ना आपका अमेरिका का है। और टाइफून बोलेगा तो कहाँ का है? चीन का है। विली बोलेगा तो कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 3, 4, 2, 1। तो किस में है? 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है बताइए। सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण है ना किससे हुआ है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ कि सिवा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। चलिए आगे देखिए क्रनिन में से कौन एक जो है ना भिन्न है बताइए। इसमें कौन एक भिन्न है बताइए। इसमें कौन जो है ना एक भिन्न है, बाकी तीन क्या है तो आपका सेम तरीके से लिखा हुआ है बताइए कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका गुलाबी शहर बोलेगा तो जयपुर का है, ये क्या आपका सही है। ठीक है, आपका महलों का शहर बोलेगा बम्बई को बोलते हैं कि आपका जो है ना गलत, मतलब हीन है। महलों का शहर बोले किसको बोलते हैं, कोलकाता को बोलते हैं, इसलिए बी नंबर क्या है तो गलत है। और बंगाल का शोक बोले दामोदर नदी को कहते हैं, क्या है सही है। और सूर्य नगरी बोलेगा तो जोधपुर को बोलते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। तो महलों का शहर बोलेगा तो कोलकाता को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, और 60 टापुओं का नगर बोलेगा तो मुंबई को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित जो है नहीं है बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला क्या है कनारी, कनारी क्या है तो नहीं है। किरोसिबो है, हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका नहीं है। तो याद है कि कनारी जो है ना ठंडी महासागर की धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वस्थाने क्या है बताइए। स्वस्थाने जो है ना क्या है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में जो है ना करना है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ग्रीन पीस जो है ना क्या है बताइए। ग्रीन पीस जो है ना क्या है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है तो संगठन है। चलिए आगे देखिए कनिन में से कौन सा तत्व धम्म में क्या है वर्णित नहीं था बताइए। कनिन में से कौन सा तत्व है जो धम्म में क्या है तो वर्णित नहीं है बताइए कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका माता पिता का आज्ञा का पालन करना ये है, दान पुण्य है, मातृभाव है, लेकिन संघ के प्रति आस्था क्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में क्या है स्थित है बताइए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है बताइए कौन है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सोर्तुघई है। क्या है सोर्तुघई है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोर्तुघई अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में क्या है स्थित है, जबकि कोटदीजी मोहनजोदड़ो बालाकोट एवं चंदुरो बोलेगा तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से जो है ना किसमें किया गया है बताइए। करा कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है ये करा कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ था बताइए। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी कहाँ बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पोतन। क्या होगा तो पोतन होगा। तो याद रखिएगा ना कि 16 महाजनपदों में से एक मात्र महाजनपद असमक दक्षिणी भारत में स्थित था जिसकी राजधानी बोलेगा तो पोटली या पोतन बोल सकते हैं। और यह जो है ना गोदावरी नदी के क्षेत्र में क्या स्थित था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ और नहीं था। यह कथन जो है ना किसका है बताइए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आरसी मजूमदार का। किसका है आरसी मजूमदार का। नेक्स्ट आइए कह रहा है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर जो है ना रखा गया है बताइए। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से जो है ना बाहर रखा गया है बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा लॉर्ड इरविन। क्या होगा तो लॉर्ड इरविन होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका गलत है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए क्या होगा। बताइए इसमें जो गलत है ना कौन सा है। तो देखिए आपका भगत सिंह का बोलेगा तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसलिए ए नंबर गलत है। बाकी इंडियन स्ट्रगल बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस का, ये क्या है आपका सही है। और बंदी जीवन बोलेगा सचिन नाथ सन्याल का, ये भी क्या है तो सही है। इंडिया डिवाइडेड बोलेगा राजेंद्र प्रसाद का, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कहा कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने जो है ना किस अधिवेशन में की थी बताइए। पाकिस्तान की स्थापना की जो मांग है ना मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी बताइए।
43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाहौर अधिवेशन। किसमें किया था? लाहौर अधिवेशन में किया था। तो याद रखिए कि मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक जो है ना प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मद्रास में। कहाँ किया गया? मद्रास में। नेक्स्ट आइए करा कि 1812 ईस्वी का युद्ध अमेरिका और किसके बीच जो है लड़ा गया था? बताइए, 1812 ईस्वी का युद्ध जो है अमेरिका और किसके बीच लड़ा गया था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। तो 1812 ईस्वी का युद्ध जो है अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था और अमेरिका का सामना उस समय की प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 करा है, किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? बताइए, किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? बताइए, किसने नहीं दिया? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैटरिक ने नहीं दिया, लेकिन गरीबाल्डी ने दिया, मैजनी ने दिया, काबूर ने दिया। नेक्स्ट ये करा कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताइए, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बताइए क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 434 सदस्य ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखिए करा यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा, स्तंभ 1 को जो है ना स्तंभ 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो बताइए कि केशव चंद्रसेन थे किसका स्थापना किए थे? तो केशव चंद्रसेन का बोलेगा तो यहाँ पे जो है ना आपका ब्रह्म समाज का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो केशव चंद्रसेन हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती का बोलेगा तो आपका आर्य समाज हो जाएगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग बोलेगा तो क्या होगा? प्रार्थना समाज हो जाएगा। और सैयद अहमद खान बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो अलीगढ़ जो है ना आंदोलन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो यहाँ पे 2 4 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है, 2 4 1 3। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि ब्रह्म समाज का स्थापना बोलेगा तो केशव चंद्रसेन के द्वारा किया गया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और अलीगढ़ आंदोलन बोलेगा तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि 23 फरवरी 1946 को राशि भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? बताइए, कहा कि 23 फरवरी 1946 को राशि भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? बताइए क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि 23 फरवरी 1946 को राशि भारतीय नौसेना RIN के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है तो कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? बताइए, किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे, लेकिन बहावी आंदोलन का क्या है तो नहीं किए थे, और बाकी संविधान आंदोलन का किए थे और असहयोग आंदोलन का किए थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिए ना कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद वरवली के द्वारा किया गया था, जबकि जो आपका चंपारण सत्याग्रह, संविधान बचाओ आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 52 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, वहाँ पे आपका जो है ना सोल्यूशन PDF वहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग हेल्प लेकर के जो है ना मैथ का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का है। 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर होगा, 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो है ना किस वर्ष किया गया था? बताइए, प्रथम विश्व कप हॉकी का जो आयोजन है ना किस वर्ष किया गया था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1971 में किया। कब किया गया? 1971 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो है ना ट्रिगवेली का जो संबंध है ना किस देश से था? बताइए, क्वेश्चन करा है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का जो संबंध है किस देश से था? बताइए, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, नॉर्वे से। कहाँ से? नॉर्वे से है। नेक्स्ट आइए करा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना दिया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1970 में दिया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है ना रखा गया है? बताइए,
किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया के उन्मूलन वर्ष का जो है लक्ष्य रखा गया, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा 2030 तक। कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट आइए, करा कि मुखौटा जो नृत्य है ना किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। मुखौटा जो नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आइए, करा कि राइडर कप का जो संबंध है ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। राइडर कप का जो संबंध है किस खेल से है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गोल्फ से। किससे, तो गोल्फ से है। चलिए आगे देखिए, करा है कि निमाड़ी जो है निम्न में से किसकी नस्ल है, बताइए। निमाड़ी जो है निम्न में से किसकी नस्ल है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गाय का है। किसका है, तो गाय का है। चलिए आगे देखिए, करा है कि सैन जोन्स निम्न में से किस देश की जो है राजधानी है, बताइए। सैन जोन्स निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोस्टारिका का है। किसका है, कोस्टारिका का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि डेनमार्क की संसद किस नाम से जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। डेनमार्क की संसद जो है ना किस नाम से प्रसिद्ध है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फोल्केटिंग। क्या होगा, फोल्केटिंग होगा। आगे करा निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जो है ना जनित रोग है, बताइए कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पोलियो है। क्या है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, पोलियो है। ठीक है, तो पोलियो क्या है, संक्रामक तथा विषाणु जनित रोग है और यह वायरस तंत्रिका तंत्र का नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण में क्या है, समस्या आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो है नेचुरल सिलेक्शन प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो है ना नेचुरल सिलेक्शन प्रस्तुत किया था किसने, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डार्विन ने। किसने किया था, डार्विन ने। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ होती है, बताइए। मानव शरीर में निषेचन की जो प्रक्रिया है ना कहाँ होता है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा डिम्ब वाहिनी नलिका में। कहाँ होता है, डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन को जो है ना स्राव करती है, बताइए। करें कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इंसुलिन। क्या होगा, इंसुलिन होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि पतियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण जो है ना दिखाई देता है, बताइए। पतियों का हरा रंग जो है ना किस वर्ण के कारण दिखाई देता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए होगा क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है, बताइए। करा कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा जीव द्रव संकुचन होगा। क्या होगा, जीव द्रव कुंचन होगा। ठीक है, तो जीव द्रव जो है ना कुंचन पादप कोशिकाओं में होने वाली एक घटना है। जब एक पादप कोशिका को एक अति परासरी घोल में रखा जाता है तो कोशिकाओं से पानी जो है ना बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो बताइए क्लोरोफाइसी क्या होगा, बताइए। क्लोरोफाइसी का जो है ना क्या होगा, क्लोरोफाइसी का बोलेगा तो हरे शैवाल होगा। ठीक है, शैवालों की डिवीजन के आधार पर जो है क्लोरोफाइसी के सदस्य को जो है ना प्रायः क्या बोलते हैं, हरे शैवाल कहते हैं। और रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी को जो है ना क्या हो जाएगा, तो लाल शैवाल। और फियोफाइसी का बोलेगा तो क्या होगा, फियोफाइसी का भूरे शैवाल। और ब्रायोफाइट का बोलेगा तो क्या होगा, तो आपका जो है लिवरवर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 2, 3, 1, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बताइए। कह कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जाए ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या होता है, बताइए। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि निम्नलिखित में से अधिकतम और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता
वाला युग्म जो है ना कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से अधिकतम और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला जो युग्म है ना कौन सा है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोटेशियम और क्या है, गोल्ड है। क्या है, पोटेशियम और क्या है, तो गोल्ड है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है ना समानता क्या होता है बताइए। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो घनत्व होता है समानता क्या होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे देखिए। करा कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है बताइए। क्वेश्चन करा कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, गे लुसांग का नियम। क्या है, गे लुसेंग का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। करा कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है बताइए। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है ना क्या कहता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। ठीक है। तो याद रखिए न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक जो है ना प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि बैरोमीटर को जो है ना क्या होता है बताइए। बैरोमीटर में जो है ना क्या होता है बताइए। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखिए आपका कोड दिया होता है, इसमें क्या होता है बताइए। बैरोमीटर से जो है ना क्या किया जाता है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त करते हैं किसका, बैरोमीटर का। ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, क्या है आपका गलत है। और द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी क्या है आपका गलत है। और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 4 जो है ना आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 4 क्या है, तो सही है। तो याद रखिए कि बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है एवं मौसम के पूर्वानुमान हेतु जो है ना प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। और बायोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि प्रतिध्वनि जो है ना किसके कारण सुनाई देती है बताइए। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण सुनाई देती है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण क्या है, तो सुनाई देती है। तो याद रखें कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से बाधा की न्यूनतम दूरी इस दूरी की आधी यानी 17.5 मीटर होनी चाहिए। और याद रखिए कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल के स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखिए ना कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण क्या है, सुनाई देती है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इन धनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो इन धनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बताइए, क्या है। तो यहाँ पे आपका जो है ना अपवर्तन भी होगा, पूर्णांति प्रवर्तन भी होगा, विक्षेपण भी होगा, इसलिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा है कि पानी का जो हिमांक बिंदु होता है ना कितना होता है बताइए। पानी का जो हिमांक बिंदु होता है कितना होता है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 32 डिग्री जो है ना फ़ारेनहाइट होता है। चलिए आगे देखिए। करा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए, क्यों करते हैं प्रयोग बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, इनमें से सभी। किस लिए प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, सही है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ये भी क्या है, सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीजन से नहीं गुजरता, ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे तीनों क्या है आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियाँ के नाम क्या है बताइए। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का जो नाम है ना क्या है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, हैमर एनविल और क्या है, स्टीपर है। क्या है, हैमर एनविल और क्या है, स्टीपर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के जो है ना 3 मूल उद्देश्यों में क्या है, तो शामिल है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है, कौन शामिल है बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समृद्धि क्या है, तो शामिल है। तो राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो साम्य, समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करने का क्या है, प्रयास करती है। नेक्स्ट आइए। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है ना क्या कहलाता है। आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है ना क्या कहलाता है।
तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है क्या कहलाता है, सीमा शुल्क कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 का है कि नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से जो है ना संबंधित है, बताइए। नरसिम्हन कमेटी जो प्रथम है निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैंकिंग संरचना सुधार से क्या है, तो संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि सेबी का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। सेबी का जो मुख्यालय है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, मुंबई में। कहाँ है सेबी का मुख्यालय, तो मुंबई में है। ठीक है, और सेबी का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को जो है ना स्थापना की गई थी सेबी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। और हाँ, अगर सेबी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा ना कि सेबी का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ क्या होता है, इंडिया होता है। और सेबी का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, मुंबई में है। चलिए आगे देख कर है कि भारतीय नियोजन का के वास्तुकार कौन थे, बताइए। भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे ना कौन थे, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 92 का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 92 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 93 भी आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 93 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे दिया कि द शॉपकीपर सेड टू हिम डोंट यू नो दैट आई एम योर क्या है, फ्रेंड है। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि द शॉपकीपर सेड टू हिम डोंट यू नो दैट आई एम योर फ्रेंड। बताइए। तो 94 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट ही क्या ही वाज हिज फ्रेंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ पे बोला डिस्टेंट का क्या होगा, बताइए। डिस्टेंट का जो है ना क्या होगा, तो 95 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्लोज होगा। क्या होगा, तो क्लोज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 96 कर रहा है कि दिग्दर्शन का सही संधिविच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। दिग्दर्शन का जो सही संधिविच्छेद होगा क्या होगा, तो 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिग प्लस क्या होगा, दर्शन होगा। नेक्स्ट आइए, किस समास में दोनों पद जो है ना प्रधान होते हैं, बताइए। किस समास में दोनों जो पद है ना प्रधान होते हैं, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 97 यहाँ पे प्रधान होगा, यहाँ पे प्रधान ही प्रधान होगा। बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास जो है ना कहते हैं। चलिए आगे देखिए कराए कि एक मुँह दो बात मुहावरे का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। एक मुँह दो बात मुहावरे का जो सही अर्थ है क्या है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपनी बात से जो है ना पलट जाना। क्या करना, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात मुहावरे का जो सही अर्थ क्या है, अपनी बात से पलट जाना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। सावधानी में जो है ना कौन सा प्रत्यय है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ई है। क्या है, तो ई है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई है। ठीक है, जिसमें क्या है, मतलब बोली अच्छाई सावधानी बुराई, बोली अच्छाई सावधानी बुराई, इसमें क्या है, प्रत्यय क्या है, तो ई है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। कौन सा जो शब्द है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, दीर्घायु। क्या है आपका, ये सही तरीके से जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये है आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें प्लेटफॉर्म का जो है ना प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 1 है ये आपका खत्म हो गया है, और वॉल्यूम 2 आपका जो लगभग आपका 20 से 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यूथ का भी आपका 4 से मतलब लगभग 7 आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। बाकी भी अभी जो वर्तमान में चल रहा है एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को जो है लगाइए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए इस नंबर पे 7549392490, इस नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट करके, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो भी पीछे का सेट हो चुका है, जब आप ग्रुप जुड़िएगा तो आपको जो है ना पीछे का सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा
ज़्यादा जो है ना आपको फ़ायदा करेगा। बाकी बिहार सी के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट। अगर चाहते हैं कि नहीं बिहार सी का प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका भी फी कितना है, 99 रुपये है। आप इसी नंबर पर पेमेंट करके आप जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार SSC ग्रुप, तो आपको जो है लिंक वो दे देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी जो ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।